क्या 2024 यानी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उन लोकसभा चुनाव में किसी तरह की धांधली हुई है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को वाकई हैक किया गया है? क्या चुनाव आयोग ने आंकड़ों में फेरबदल किया है, गड़बड़ी की है? क्या प्रशासनिक मशीनरी ने सत्ताधारी पार्टी को यानी बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाया है? देश में लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे कई गंभीर सवाल उठे थे जिन्हें वक्त के साथ ही भुला दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बेहद गंभीर बहस छिड़ गई है। दरअसल चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के नागरिक मंच वोट फॉर डेमोक्रेसी यानी वीएफडी ने कुछ सनसनीखेज दावे और खुलासे किए हैं, जिससे चुनाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। वीएफडी का दावा है कि देश में 79 लोकसभा सीटों पर आखिरी दौर के वोटिंग परसेंटेज में हुआ इजाफा एनडीए या बीजेपी उम्मीदवारों की जीत के अंतर से ज्यादा है। रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव में करीब 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी का दावा किया गया है और इनमें मध्य प्रदेश की 3 और छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। वीएफडी की हालिया रिपोर्ट ने सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। हालांकि रिपोर्ट पर चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या है पूरा मामला और कौन सी वो सीटें हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की? देखिए द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित की ये खास खबर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, जिसे लेकर चुनाव जीतने वाली पार्टी अक्सर निष्पक्ष चुनाव का दावा करती है और अक्सर हारने वाली पार्टी सवाल पर सवाल उठाती है। ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं, इसे लेकर भी बार बार तमाम तरह के दावे सामने आते रहते हैं और चुनाव आयोग उन दावों को खारिज भी करता रहता है। लेकिन अभी अभी सामने आई एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने ईवीएम हैकिंग को लेकर बेहद हैरान करने वाला खुलासा किया है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी धांधली का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र बेस्ड नागरिक मंच वोट फॉर डेमोक्रेसी यानी वीएफडी की हालिया रिपोर्ट लोकसभा इलेक्शन 2024 वॉज इट फ्री और फेयर में दावा किया गया है कि 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दिन शाम 7 बजे तक भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के आंकड़े और शाम 7 बजे के बाद जारी आंकड़ों के बीच का अंतर बेहद ज्यादा है। वीएफडी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में 4,65,46,885 वोटों का अंतर है। कुल वोटों की संख्या में इतना ज्यादा इजाफा जाहिर तौर पर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। वीएफडी के सदस्यों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें प्रमुख रूप से 3 अहम दावे किए गए हैं। पहला दावा, पिछले चुनावों में वोटिंग के दिन शाम को जारी अनुमानित आंकड़े और आखिरी वोटिंग के परसेंटेज में करीब 1% का इजाफा हुआ है, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 7 चरणों में वोटिंग का अंतर 3.2% से 6.32% के बीच रहा। दूसरा दावा, फाइनल वोटिंग परसेंटेज में भारी इजाफा 15 राज्यों में 79 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत के अंतर से ज्यादा था, जिनमें मध्य प्रदेश की 3 और छत्तीसगढ़ की 5 सीटें शामिल हैं। वहीं ओडिशा की 18, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 10, आंध्र प्रदेश की 7, कर्नाटक की 6, राजस्थान की 5, बिहार, हरियाणा और तेलंगाना की 3-3, असम की 2 और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और केरल की 1-1 सीट शामिल है। तीसरा दावा, 10 राज्यों की 18 लोकसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवार काफी कम अंतर से जीते हैं। इन सीटों पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ईवीएम की खराबी जैसी कई समस्याएं सामने आई। इनमें बिहार की सारण, महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद, बांसगांव और फूलपुर सीटें शामिल हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की पूरी कहानी। वीएफडी की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा 79 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत के अंतर से ज्यादा रहा। वीएफडी ने मध्य प्रदेश की मुरैना, भिंड और ग्वालियर और छत्तीसगढ़ की कांकेर, राजनांदगांव, बस्तर, जांजगीर चांपा और सरगुजा सीट के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दावा है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग के दिन और फाइनल आंकड़ों में करीब 3.6% का अंतर है। कुल 3,54,51,317 वोट पड़े थे, जिसके हिसाब से देखें तो अंतर करीब 21 लाख वोटों का सामने आता है।
वहीं अगर प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो हर सीट पर करीब 71,000 वोटों का अंतर मिलता है। अब मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर देखें तो मुरैना में 52,530, भिंड में 64,840 और ग्वालियर में 70,210 वोटों का अंतर मिलता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की 5 सीटों का विश्लेषण देखें तो छत्तीसगढ़ में वोटिंग के दिन और फाइनल आंकड़ों में करीब 4.93% का अंतर है। कुल 1,41,00,000 वोट पड़े, जिसके हिसाब से 9,54,000 वोटों का अंतर सामने आ रहा है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के हिसाब से देखें तो हर सीट पर औसतन 86,752 वोटों का अंतर मिलता है। अब छत्तीसगढ़ की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का अंतर देखें तो कांकेर में महज 1,884, राजनांदगांव में 44,411, बस्तर में 55,245, जांजगीर चांपा में 60,000 और सरगुजा में 64,522 वोटों का अंतर मिलता है। हालांकि वीएफडी की रिपोर्ट में एक ही तरफ इशारा किया गया है। संगठन ने उन सीटों की संख्या रिपोर्ट में नहीं बताई है जहां विपक्षी उम्मीदवार फाइनल वोटिंग के इजाफे की तुलना में कम अंतर से जीते हैं, जिस पर देश के राजनीतिक विश्लेषक सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट में अगर दोनों पक्ष शामिल किए जाते तो दावा और ज्यादा असरदार होता। आखिर में आपको वीएफडी और इसके सदस्यों के बारे में बताते हैं। वीएफडी की ये रिपोर्ट पूर्व नौकरशाह एमजी देवसहायम और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने तैयार की है। वीएफडी की स्थापना सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़, सामाजिक कार्यकर्ता और बॉम्बे कैथोलिक सभा के अध्यक्ष डॉल्फी डिसूजा, समाजशास्त्री फादर फ्रेजर मास्करेनहास और सामाजिक कार्यकर्ता खलील देशमुख ने की। वीएफडी की टीम ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर देश की किसी स्वतंत्र संस्था से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग या किसी राजनीतिक पार्टी ने वीएफडी की इस रिपोर्ट पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब सवाल उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना भी जरूरी है। हालांकि द सूत्र वीएफडी के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, उनके आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिन तर्कों और तथ्यों के आधार पर वीएफडी ने सवाल उठाए हैं उनकी चुनाव आयोग को कम से कम जांच तो करवानी ही चाहिए। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, महाराष्ट्र की वीएफडी संस्था की रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव 2024 में करीब 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी की बात सामने आ रही है। क्या चुनाव आयोग को जांच करवानी चाहिए? आपको क्या लगता है? आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हाँ जरूर करानी चाहिए, दूसरा नहीं, संस्था की रिपोर्ट फर्जी हो सकती है, और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप द सूत्र के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर दे सकते हैं। और बीते शुक्रवार यानी 26 जुलाई को हमने खबर दिखाई थी कि सरकार के लाख दावों और वादों के बावजूद आम जनता को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। और हमने आपसे सवाल किया था कि आखिर जनता को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा क्यों नहीं मिल पाता है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? और इस सवाल के जवाब में 16% लोगों ने कहा सरकार की अनदेखी, जबकि 71% लोग बोले भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी, और 13% यूजर्स ने आवाज न उठाने वाले लोगों को, नागरिकों को जिम्मेदार ठहराया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।